कई सवाल हैं। अगर इंडिया मैच जीत जाता वो सवाल तब भी रहते, इंडिया मैच हार गए तो सवाल तब भी हैं। बड़ा सवाल है नीतीश रेड्डी के साथ क्या फैसिनेशन है हमारी तीनों फॉर्मेट्स में। आई नो टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 100 बनाया, 40s भी बनाए, उसके बाद नीतीश रेड्डी ने कुछ किया नहीं। आई एम सॉरी टू से दिस। और मुझे नहीं समझ आता, बैकअप हार्दिक पांड्या, बैकअप हार्दिक पांड्या, बैकअप हार्दिक पांड्या, मूव ऑन। नीतीश रेड्डी बैट्समैन है या बॉलर है, पहले मैं ये जानना चाहता हूं। आपने इंडिया ने कंडीशंस ही आज मिसरीड की हैं। आप मुझे बता दें नीतीश रेड्डी बैट्समैन है या बॉलर है। 7 नंबर पे वो बैटिंग करने आते हैं, टेस्ट मैचों में वो 8-8, 9-9 नंबर पे बैटिंग करने आते हैं। वो कहां के बैट्समैन हुए फिर आपको नहीं वो बॉल भी डालते हैं। हार्दिक पांड्या है वो 2 ओवर डलवाए यार आपने, और 2 ओवर आपने डलवा दिए थे बाबा आदम के जब वक्त चल रहा था, तब भी डलवा दिए थे ना। आप उनको बैट्समैन समझते हो ना बॉलर समझते हो, तो एक जगह घेरी की हुई है। मैं तो कहता हूं अगर आपको आयुष बदोनी ही मिले इंडिया में रिप्लेसमेंट सुंदर की, तो खिला दो ना। ये ठप्पा मत लगवाओ ना, मोहर मत लगवाओ कि इंडिया के ड्रेसिंग रूम में एंट्री करा दी। खिला दो। 7 नंबर पे बैटिंग कर सकते हैं कौन? आयुष बडोनी। बैटिंग तो कर ही सकते हैं। नहीं, मैं वैसे ही सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपको उनकी आइडियल रिप्लेसमेंट बता देता हूं ना। इसमें वॉशिंगटन सुंदर की आइडियल रिप्लेसमेंट मेरे हिसाब से रियान पराग को होना चाहिए। नहीं, वो तो इंजर्ड है। कौन? रियान पराग। वो इंजर्ड है? हाँ जी। अच्छा, हाँ, अब थे यूएस में ना। अच्छा, वो अवेलेबल नहीं थे, वो इंजर्ड है। वो भी फिट होंगे आईपीएल में। हाँ, उनका भी ये सीजन जो है पिछले ये विजय जारी है वो सब नहीं खेले। खैर चलो जो भी है, बात ये है ना कि आपने अगर आयुष बदोनी, मैं आई वाज सरप्राइज्ड कि वॉशिंगटन सुंदर की रिप्लेसमेंट आयुष बदोनी मिले। और अगर आयुष बदोनी है तो भाई फिर आप उनको सीधा उनकी 11 बनती थी, क्योंकि आपका सामने लॉजिक है ना यार। आप जायसवाल को खिला नहीं सकते सुंदर की बजाय, आप अर्शदीप को खिलाना नहीं चाहते, खिलाना चाहते भी तो आप कहते यार देखो उनकी रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकते ना सुंदर की। ध्रुव जुरैल खेल नहीं सकते इनकी बजाय, तो इनकी बजाय आयुष बडोनी बनते थे। आपने नीतीश रेड्डी को खिला दिया यार। नीतीश रेड्डी को खिला दिया तो कभी 4 नंबर पे बैटिंग करा दो, 5 नंबर पे बैटिंग करा दो, वो देख लेना हम यार। ये ढोना बंद करो। नंबर 2, आप उनसे बॉल नहीं डलवाते हो। अब वो लड़का भी कहेगा कि यार बताइए भैया मैं किस चीज का हूं, ना भैया मुझे बैटिंग कराते, ना भैया मुझे बॉलिंग कराते हैं। एक सवाल अब है अर्शदीप सिंह का, एंड प्लीज डू नॉट गिव मी दिस, आई एम सॉरी मैं उस लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करूंगा, डोंट गिव मी दिस नोशन कि अर्शदीप वो वर्ल्ड T20 के लिए फ्रेश रखना है। हर्षित राणा को भी रखो फिर फ्रेश। हर्षित राणा भी आपकी वर्ल्ड T20 की टीम में है, वो हर मैच में बॉल डाल रहे हैं, हर मैच में बैटिंग अच्छी बात है, मैं तो कहता हूं हर्षित राणा ने इंप्रूव किया है। वो हर्षदीप सिंह का क्या कसूर है मुझे बताओ यार। वो बंदा क्यों बाहर बैठा हुआ है? आपके पास एक विकेट टेकिंग बॉलर है, वो बाहर बैठा हुआ है। प्रसिद्ध कृष्णा जी हम बना रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा की उम्र बताना मुझे। होगी 29-30। अब बना रहे हो उनको, अब बना रहे हो प्रसिद्ध कृष्णा को नाव 29 साल अब बना रहे हो तो हो जाएंगे 30 साल हो जाएंगे। तो 15 मैच और खिला लो, 28 मैच और खिला लो। क्यों है वो टीम? मतलब हर्षदीप सिंह का क्या मतलब, वो टिकटॉकर है, वो रील बनाते हैं, प्रॉब्लम क्या है? और इसी में मैं फिर पूछता हूं कि कप्तान का रोल क्या है? ये किसकी सोच है? फिर बात आ जाती है रविंद्र जडेजा की। आई थिंक अब वक्त आ गया है जहां पर रविंद्र जडेजा का भी वनडे जो अब उनका, जैसे भाई एक टाइम पे रोहित शर्मा और विराट कोहली के भाई सवाल हुए थे ना, अब जडेजा पे है। मेरा ये मानना अक्षर पटेल उनसे आगे वनडे क्रिकेट में। आई डोंट नो, जडेजा का मैं देख रहा हूं पिछले 6 या 7 मैचों में 2 विकेटें हैं। इंडिया में लास्ट हाफ सेंचुरी उन्होंने पता कब बनाई थी वनडे में? लास्ट हाफ सेंचुरी कब बनाई थी रविंद्र जडेजा ने इंडिया में, आपको मालूम है? बहुत समय हो गया। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। इतना टाइम हो गया? 2013 में इन्होंने लास्ट इंडिया में हाफ सेंचुरी बनाई है वनडे क्रिकेट में। और लास्ट हाफ सेंचुरी इनकी उस टाइम पे थी जब कोविड के बाद क्रिकेट शुरू हुई थी ऑस्ट्रेलिया में 2020 में कैनबरा में। और पिछले 6 मैचों में इनकी 2 विकेटें हैं। तो मेरे कहने का मतलब मैं ठीक है मैच हार गए, अब चक्कर के पता क्या है, वनडे क्रिकेट वैसे भी ना हम लोगों ने वो उस पे वो झोला डाल दिया हुआ है, हर रोहित विराट रोहित विराट रोहित विराट रोहित विराट, उसके अलावा बाकी चलो ठीक है। मैच हारने वाले दिन आता है यार ये क्यों ये क्यों ये क्यों। तो ये 3 सवाल है मेरे, आप 3 यहां पे लोग बैठे हैं, आप लोग भी हैं,
मुझे जवाब दे दीजिए राहुल। आई थिंक अर्शदीप का तो जो हम बात भी कर रहे थे, अर्शदीप का जो डायरेक्ट वो बनता है, मतलब अगर टॉसअप आप कहें, प्रसिद्ध कृष्णा, आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा के साथ तो उनका नहीं बनता है आज, अगर आप, क्योंकि उसकी सिंपल सी बात है, क्योंकि अर्शदीप, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा ये तीनों हैं न्यू बॉल बॉलर्स। प्रसिद्ध कृष्णा को आपने देखा होगा, शुभमन गिल ने उनको गुजरात टाइटंस के लिए बड़ा अच्छा इस्तेमाल क्या था, मतलब उनको वन चेंज लेकर आते थे और ही वाज अमंग्स दी हाईएस्ट विकेट टेकर। तो वो आपके किस फॉर्मेट में? T20 में। बट वनडे है सर। बट वनडे हम खेलते ही कितने हैं सर, ये तो मत करो ना यार, नहीं खेलते तो मुझे बट अगर आप नहीं तो अब अर्शदीप क्या करे, गुजरात टाइटंस चले जाएं। नहीं चलो आप वनडे, एक सेकंड मैं आप बात खत्म करने दीजिए। तो उसमें ये है कि भाई वाइट बॉल क्रिकेट की जब मैं बात कर रहा हूं तो हम जज करते हैं। आज आप मोहम्मद सिराज को आप खिला रहे हो ना वनडे में, आज से करीब एक साल पहले, कुछ महीने नहीं, एक साल भी नहीं हुआ, भाई एक साल पहले आपकी टीम सिलेक्ट होगी। कुछ महीने पहले, 10 महीने 11 महीने पहले आपने कहा जी मोहम्मद सिराज इज नॉट सूटेबल फॉर वनडे क्रिकेट, क्योंकि वो बाद में ओवर नहीं डालते। फिर क्या हुआ, गुजरात टाइटंस में उन्होंने अच्छी बॉल डाली, ही वाज अगेन अमंग्स दी लीडिंग विकेट टेकर्स। आज वो सारे फॉर्मेट में वापस आ चुके हैं, खेल रहे हैं। फिर मैं उसमें सिर्फ छोटी सी करेक्शन आपको दे दूं, बट वो टीम चुनी जा रही थी दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, ठीक है, जिसमें स्पिनर्स, उसमें मोहम्मद शमी ने 11 खेलना ही खेलना था, अर्शदीप थे आई थिंक टीम में और हर्षित राणा थे, और सिराज के बारे में कहा गया आखिरी ओवर, बट नहीं, सिराज के बारे में ये कहा गया था कि रोहित ने बोला था, हमें था कि भाई पुरानी बॉल से कौन बेहतर बॉल डाल सकता है, और मोहम्मद सिराज हमें लगा उनसे बेहतर। बट इट कुड बी, मैं ये कह रहा हूं रोहित का वो बयान कुड बी कंडीशन स्पेसिफिक, बिकॉज आपने वो चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में खेलनी थी जहां पे आपको मालूम है कि हमने पता नहीं फास्ट बॉलर खिलाना है कि नहीं खिलाना। मैं उस लिहाज से भी नहीं, बट आपका वो तो खेल रहे थे ना बॉलर्स, आपने कहा कि भाई अगर हमें ठीक है फास्ट, आपको उसके अलावा 2 बॉलर्स और गए थे ना, गए थे, हाँ, वो स्क्वाड में नहीं लेके गए, उनको आप स्क्वाड में नहीं लेकर गए थे, ये बोल के ये हमने 3 लेके जाने और हमने कहा कि हमें चाहिए कि एक ऐसा बॉलर जो अगर हमें वन चेंज डालना पड़े, पुरानी बॉल से डालना पड़े, तो हम मोहम्मद सिराज को नहीं देखते। तो ऑन द सेम बेसिस मोहम्मद सिराज इज योर न्यू बॉल बॉलर, हर्षित राणा इज अ न्यू बॉल बॉलर। हाउ भाई आपकी टीम बोल रही है, हाउ का क्या सेकंड मतलब चेंज तो आपके प्रसिद्ध है, आपकी टीम बोल रही है, उसके बाद अर्शदीप इज अ न्यू बॉल बॉलर। चलो अब एक सेकंड, उसमें क्या है, इसलिए मैं कहता हूं कि प्रसिद्ध कृष्णा से तो लेट्स नॉट कंपेयर। या आप अर्शदीप को बॉल पकड़ा के बोलोगे अर्शदीप बॉल चुन लो, पर आप ये बॉल डालोगे नहीं नया। तो भाई सीधी सी बात है, आपको चूज करना है अर्शदीप, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा में से 2 फास्ट बॉलर्स। आप ये कह रहे हैं कि हर्षित राणा नया बॉल डालते हैं, आप कहते हैं मोहम्मद सिराज नया बॉल डालते हैं, राइट। बुमराह कल वनडे टीम में वापस आ गए और परसों हमारा वर्ल्ड कप है, बिल्कुल, तो नया बॉल कौन डालेगा वनडे में? बुमराह एंड भाई मैं, आप मुझसे पूछो, मैं तो इसीलिए अगेन वही कह रहा हूं कि मोहम्मद सिराज या फिर मैं कहूंगा कि चलो मोहम्मद सिराज मान लिया, नहीं मैं कह रहा हूं मोहम्मद सिराज और आपके ये क्यों नहीं, अरे नहीं अर्शदीप क्यों नहीं? नहीं राहुल, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। आप भाई बुमराह को तो ये पुरानी नई प्लास्टिक रबर कौन सी बॉल दोगे उस पर पड़ता नहीं है। चलो फिर भी मतलब बुमराह से नया बॉल आप करवाते हो तो बैट्समैन थोड़ा हिलता डुलता रहता है। उनके साथ कौन? बुमराह को आप देखो मुंबई इंडियंस में कैसे इस्तेमाल किया जाता था, पता नहीं T20 में क्योंकि लिमिट होती है ना 4 ओवर की, तो इसीलिए आपको होता है रोक के भी रखेंगे ये वो। आप कहो कि बीच के ओवर्स जो हैं मेरा सिंपल, मैं ये कह रहा हूँ राहुल, सिंपल सी बात है, अर्शदीप सिंह, मुझे नहीं पता, हर्षित राणा हर रोज बेहतर हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेहतर हो रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस भी मिल रहा है। मैं वही कह रहा हूं ना राहुल, अगर आप सर पे हाथ रख के रखोगे, है ना, मुझे खिलाते रहोगे तो मैं इंप्रूव भी करता रहूंगा, मेरे में कॉन्फिडेंस भी रहेगा, मैं आई कैन गो आउट एंड फास्ट बॉलर इज कॉन्फिडेंस। वकार यूनुस को अगर इमरान खान ने कहा होता कि मुझे लाइन एंड लेंथ चाहिए, जैसे MS धोनी कहते थे कि मुझे टप्पा चाहिए, मुझे नो बॉल वाइड नहीं चाहिए, वकार यूनुस जो है वो बॉल नहीं डाल पाते, यह हकीकत है। वकार यूनुस हो जाते वो हमारे, मतलब मैं किसका नाम लूं, खैर टप्पा 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 टप्पा। इमरान खान ने क्या कहा वसीम अकरम वकार यूनुस को, यार तुम 4 वाइडे फेंक दो, 3 नो बॉल फेंक दो, मुझे परवाह ही नहीं है, मुझे तेज बॉल डाल के देना यार वनडे क्रिकेट में। और सी व्हाट दे बिकेम। सेम गोज फॉर विराट कोहली। भाई जब धोनी टेस्ट मैचों में भी फास्ट बॉलर को कहते थे टप्पे पे डालो, विराट कोहली ने आके क्या कहा, मुझे टप्पा नहीं चाहिए बॉस, इधर उधर दोनों तरफ फेंको पर मुझे तेज डालो।
सो द पॉइंट इज कि आप जो राहुल ने बोला, आप फास्ट बॉलर को कॉन्फिडेंस देते हो, कैन आई रन इन, कैन आई एक्सप्रेस माई सेल्फ, और बंदा बाहर ही बैठा रहेगा अर्शदीप सिंह, और करेगा क्या? आपको आज 284 रन डिफेंड करने थे, आप किसी स्टेज पे लगे ही नहीं हो। वो तो उनका तीसरा एक आउट हो गया, चलो आपने एक कैच पकड़ लिया भाई, मतलब आज लिस्टलेस। ठीक है, मैं कुलदीप यादव को एक्सक्यूज कर देता हूं बिकॉज ही इज बीन योर मैच विनर, आज उनका एक खराब दिन गया। बट राहुल, एक और बात है, कैच भी उनकी बॉल पे छूटा था उस वक्त कैच, और जब पकड़ा गया कैच में 3 कैच और भी गिरे थे। पिछले मैच में कुलदीप ने छोड़ा, राहुल ने छोड़ा, मैच में कुलदीप की बॉल पे ही छूटा था, और कुलदीप ने भी छोड़ा एक कैच। नहीं, एक केएल राहुल ने छोड़ा। पता नहीं आपकी फील्डिंग कैचिंग स्पेशली पता नहीं क्या हो गया है, बहुत मतलब टाइम हो चुका है। अरे यार, एक टाइम पे आप मेडल दिखाते थे। आपकी कैचिंग पता है ना आपको कितनी बर्बाद हो चुकी है। बहुत। आप ये सोचो, आपकी कैचिंग इतनी बर्बाद हो चुकी है कि आप आज की डेट में प्लेयर भी सिलेक्ट कर लेते हो जो कैच पकड़ ले। करुण नायर क्यों खेले थे इंग्लैंड में? हाँ, सही बात। क्योंकि स्लिप में स्पेशलिस्ट चाहिए था। करुण नायर को आपने क्या किया? करुण नायर को आपने साई सुदर्शन की जगह इसलिए खिलाया था क्योंकि करुण नायर ने स्लिप पे कैचेस अच्छे पकड़े थे, इसलिए वो खेल गए। और आपकी कैचिंग को हो क्या गया यार? बॉल नहीं दिख रही है, वेट बढ़ गया है बॉल का, हाथ छोटे हो गए हैं, क्या हो गया सडनली? वो मेडल जो आप बांटना शुरू किया था आपने, क्या हो गया? वो जंग लग गया मेडल। टी दिलीप भाई साहब, क्या हो रहा है? प्लेयर्स की प्रैक्टिस नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रहा है? और जो आप बात कर रहे हैं ना प्लेयर को कॉन्फिडेंस की, प्लेयर कॉन्फिडेंस आप दोगे, कैचिंग एंड फील्डिंग इज ऑल्सो ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। जो अच्छा फील्डर होगा ना, वो हमेशा चाहेगा कि मैं वहां रहूं जहां सबसे ज्यादा बॉल आए, जहां सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो। विराट कोहली की कप्तानी होती थी ना, विराट कोहली चले जाते थे, बाद में लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ चले जाते थे, वो हाई ट्रैफिक एरिया होता था वहां चले जाते थे विराट कोहली। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई जहां सबसे ज्यादा बॉल आएगी वो किसी पे नहीं, अपने आप पे भरोसा करते थे। ऐसा नहीं कि उनसे बेहतर फील्डर नहीं थे या उनके बराबर के फील्डर नहीं थे, बट ही बैक्ड हिमसेल्फ और वो हमेशा वहां रहते थे। आज सिचुएशन ये हो गई है कि आपके फील्डर्स को आपको छुपाना पड़ रहा है। कैच आ गई तो आपके हाथ पैर कांप जा रहे हैं, मतलब विच इज सरप्राइजिंग। तो फील्डिंग और कैचिंग भी वही कॉन्फिडेंस की बात है कि कहाँ आप कैच आ रहा है तो भाई पहले ऊपर को कैच आ गया, क्या करूं, छोड़ो, थोड़ा धीरे यूं घूम घाम के आ रहे हो आप, पता चला बोला आगे गिर गई।